हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग इन स्क्रीन फ्लो। ठीक है, तो जैसे हमारी कोई स्क्रीन हमने कोई स्क्रीन फ्लो बनाया, उसमें हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। ठीक है, तो अब इनमें से किसी फील्ड को लेट से मैं कंडीशनली रेंडर करवाना चाहता हूँ। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तभी कोई फील्ड दिखाई दे, अदरवाइज वो स्क्रीन के ऊपर ना दिखाई दे। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लेट से मेरा जो स्क्रीन फ्लो है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वाला जो स्क्रीन फ्लो है, तो यहाँ पे अगर मैं इस स्क्रीन को ओपन करूँगा तो लेट से मेरे पास कोई एक फील्ड यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ। लेट से मैंने डिस्क्रिप्शन फील्ड ऐड की। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन फील्ड को फॉर एग्जांपल मैं तभी दिखाना चाहता हूँ अगर मेरी जो अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज है वो क्लोज वन सिलेक्ट होती है, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट से यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सॉरी, डिस्प्ले टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे इसका जो एपीआई नेम है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका जो एपीआई नेम है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और सिमिलरली इसका जो लेबल है वो भी यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे एक आप ऑप्शन देख सकते हो, सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी। सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास व्हेन टू डिस्प्ले कंपोनेंट एक होता है, इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एंड। ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लेट से मैं ये चेक करता हूँ कि अगर जो मेरी स्टेज नेम है, ठीक है, स्टेज नेम की अगर जो स्टेज नेम इक्वल्स टू लेट से अगर है क्लोज्ड वन। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे अगर मैं जो स्टेज नेम सेलेक्ट करूँगा अगर वो क्लोज्ड वन है तभी मेरी ये फील्ड दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डन करता हूँ, इसको डन करने के बाद फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं डीबग, ये होगा नहीं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा सेव एज न्यू वर्जन। ठीक है, तो सेव एज न्यू वर्जन करूँगा और इसको कर दूंगा मैं सेव। ठीक है, और इसके बाद अगर इसको अब मैं डीबग करता हूँ और यहाँ पे इनपुट वेरिएबल में मैं लेट से इसी अकाउंट का जो आईडी है वो यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इसकी जो अकाउंट आईडी वो यहाँ पे मैंने दे दी और इसको मैंने कर दिया रन। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे अब अभी अब आप देखोगे डिस्क्रिप्शन फील्ड जो है वो नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्टेज जैसे ही मैंने क्लोज वन सेलेक्ट करी तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन फील्ड मेरी विजिबल होने लग गई। ठीक है, अगर मैं कोई और फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, लेट से क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया, तो अभी भी मेरी जो फील्ड है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैं क्लोज वन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी फील्ड जो है वो यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, तो मतलब हमारी जो फील्ड है वो कंडीशनली यहाँ पे रेंडर हो रही है। इसके अलावा आप अगर उसमें कोई भी चेंज करते हो, लेट से और भी हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अकाउंट, सॉरी ये कांटेक्ट वाले पे आ गया मैं, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं एडिट पेज करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और डिस्क्रिप्शन फील्ड, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई फिल्टर लगा हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन होगा आई का। ठीक है, आई का एक आइकन होगा, उस आई के अगर किसी भी फील्ड के ऊपर ये आई का आइकन है तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये एक कंडीशनल, इसके ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशंस जो है वो यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली क्लोज्ड वन यहाँ पे ऐसे हार्ड कोड करने की बजाय यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं रिसोर्स क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक रिसोर्स क्रिएट करूँगा, एक वेरिएबल न्यू रिसोर्स, और फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट टाइप का एक मैं क्रिएट कर लूँगा एक रिसोर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दूंगा क्लोज्ड वन, एपीआई नेम क्लोज्ड वन, और डेटा टाइप इसकी यहाँ पे मैं दे दूंगा टेक्स्ट, और वैल्यू में यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्लोज्ड वन। ठीक है, वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे क्लोज्ड वन, और इसको मैं कर दूंगा डन। सिमिलरली अब अगर मैं और कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक और रिसोर्स क्रिएट करूँगा, इसका भी यहाँ पे मैं कांस्टेंट दे दूंगा, और यहाँ पे इसका जो एपीआई नेम है वो मैं यहाँ पे रख दूंगा क्लोज लॉस्ट, और डेटा टाइप इसकी रख दूंगा मैं टेक्स्ट, और वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूंगा क्लोज लॉस्ट। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा डन।
अब इन्हीं जो ये दो रिसोर्सेज है इनको यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपॉर्चुनिटी डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा और इसकी जो ये कंडीशन है इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा और, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्स में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं स्टेज नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज्ड वन, ठीक है। इसको डन कर दूंगा। और का मतलब कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे मेरी जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है वो दिखनी चाहिए। मतलब अगर मैं क्लोज वन सिलेक्ट करूंगा तो भी मेरी जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है वो दिखाई देगी, अगर क्लोज लॉ सिलेक्ट करूंगा तो भी मेरी जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा स्टेज नेम अपॉर्चुनिटी स्टेज इक्वल्स टू क्लोज्ड, यहाँ पे वन सिलेक्ट किया था, यहाँ पे लॉ सिलेक्ट कर लूँगा, इसको कर दूंगा डन, ठीक है। तो यहाँ पे और कंडीशन है, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ये डिस्क्रिप्शन फील्ड दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो इसको अगर मैं डन करता हूँ, डन करके इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और सेव करके इसको मैं करता हूँ डीबग और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड आईडी पास कर देता हूँ। रिकॉर्ड आईडी पास की, इसको मैंने कर दिया रन। तो यहाँ पे अभी देखो डिस्क्रिप्शन फील्ड नहीं दिख रही है। अगर मैं कोई और स्टेज सिलेक्ट करता हूँ, क्वालिफिकेशन की, वैल्यू प्रोपोजिशन की, ठीक है, लेट्स से परसेप्शन एनालिसिस किया, तो अभी मुझे ये फील्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रही है। लेकिन अगर लेट्स से मैंने क्लोज्ड वन सिलेक्ट किया तो मुझे ये फील्ड दिख रही है। इसके अलावा फिर से मैंने नीड एनालिसिस सिलेक्ट किया तो मुझे नहीं दिख रही। अगर मैं क्लोज लॉ सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन फील्ड फिर से दिखने लग गई। मतलब इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये मुझे डिस्क्रिप्शन फील्ड यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन फील्ड अगर इसको हम क्रिएट भी कर देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैं इस फील्ड को यहाँ पे कर दूंगा पास, ठीक है, अपॉर्चुनिटी डिटेल्स और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर तो वो फील्ड दिखेगी तो डिस्क्रिप्शन में कोई वैल्यू आ जाएगी, अगर ब्लैंक है तो डिस्क्रिप्शन में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करके इसको मैं कर दूंगा एक्टिवेट। दोबारा से क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू अकाउंट वाले उस पर चलते हैं, अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। दिस इज आवर अकाउंट रिकॉर्ड, एक और किसी और अकाउंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मान लो लेट्स से एक्वाफायर बल्क कंपनी करके अकाउंट है हमारा, इसके ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे ये मेरा है अपॉर्चुनिटी नेम का, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी नेम लेट्स से इसी अकाउंट का नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉर्चुनिटी स्टे नेम। लेट से अगर मैं यहाँ पे अभी मेरे को डिस्क्रिप्शन फील्ड नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर मैं क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो भी नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं क्लोज वन सेलेक्ट किया तो डिस्क्रिप्शन फील्ड मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने वैल्यू प्रोपोजिशन सेलेक्ट किया तो नहीं दिख रही, अगर मैं क्लोज लॉस से सिलेक्ट करूँगा तो भी मुझे डिस्क्रिप्शन फील्ड जो है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मतलब ये हमारी जो फील्ड है वो कंडीशनली रेंडर हो रही है। अब लेट से मैं क्लोज वन यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे क्लोज डेट लेट से क्लोज डेट जो है वो फॉर एग्जांपल आज की ही डेट है हमारी 12 अक्टूबर, तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस अपॉर्चुनिटी इज क्लोज्ड वन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको फिनिश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे अपॉर्चुनिटी मेरी क्रिएट हो चुकी है। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो हमारा प्रॉपरली आएगा जो हमने एंटर किया था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। तो यहाँ पे आप देखोगे अपॉर्चुनिटी के अगर डिटेल्स में मैं जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो स्टेज है वो क्लोज ऑन है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिस अपॉर्चुनिटी इज क्लोज ऑन, तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर लेट से मैं क्लोज लॉस्ट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी का नेम अगर मैंने यहाँ पे सेम दिया और लेट से अक्टूबर 12 और स्टेज ने यहाँ पे मैंने क्लोज लॉ सिलेक्ट किया, ठीक है। और क्लोज डेट आज की ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस अपॉर्चुनिटी इज क्लोज्ड लॉस्ट, ठीक है। और इसको मैंने
क्रिएट अपॉर्चुनिटी किया, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखोगे एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जिसकी जो स्टेज है वो क्लो लॉस्ट है, और इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे क्लो लॉस्ट होगा। ठीक है, इसको ओपन करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो जो स्टेज है वो क्लो लॉस्ट है, इसकी सेट हो चुकी। और इसकी अगर मैं डिटेल्स में मैं जाऊंगा और यहाँ पे आप देखोगे दिस अपॉर्चुनिटी इज क्लो लॉस्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस स्क्रीन फ्लो को यहाँ से हटा देता हूँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये कोई भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी से कुछ भी ऐसे नहीं करेगा, ये सिंपल अकाउंट क्रिएट करने के लिए ही मैंने बनाया था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये सिंपल यहाँ अकाउंट तो हम यहाँ पे भी यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो रही है, तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ एडिट पेज, और इस फ्लो को यहाँ से मैं देता हूँ हटा। ठीक है, बेसिकली जो कंडीशनल रेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे होता है, आप ऐसे भी किसी भी फील्ड के ऊपर कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हो। ठीक है, कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको आज बताया। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन एक अच्छा फीचर है ऑफ स्क्रीन फ्लो। ठीक है, और ये रियल लाइफ में यूज़ भी होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था कंडीशनल रेंडरिंग इन स्क्रीन फ्लो, तो वो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।